लोग बात करने वाले हैं। मेरे पास कोई चीज दिख रही है आपको, क्या ये डिस्क है। और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को आज फाइंड करना है, जो कि सेंटर से एक्सिस पास होने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर साइड में एक एक्सिस पास किया एक सेंटर में किया तो क्या होगा। और नंबर थर्ड, हम लोग इसके पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे अलग अलग केसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लिए ओनली हमारे पास एक ही क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं जो सेंटर से एक्सिस पास किया तो, क्योंकि परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस का प्रिंसिपल हमारा पढ़ाना बाकी है। अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आगे हम लोग इसके डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, इसके पहले बच्चों मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका जो न्यू सिलेबस है रोटेशनल मोशन की। अगर बच्चों आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है बच्चों, ताकि इस वीडियो में बनाने में अच्छे अच्छे कमेंट्स आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके कंटेंट अच्छे बनते हैं बच्चों, इससे हमको एनर्जी मिलती है। तो जितना हो सके उतना अपने दोस्त के, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे इतना शेयर करो, ताकि बच्चों इस साल का सिलेबस बहुत टॉप लेवल पे लेना चाहता हूं मैं। और इसके लिए हम लोग सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू के सवाल भी बनाना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा रैंक पे लाना बहुत जरूरी होता है। तो चलो बच्चों, हम लोग आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, इसकी इंट्रो के पहले मैंने आपको डिस्क दिखाई और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को निकालना है। लेकिन ये जो डिस्क है बच्चों, ओनली सेंटर ऑफ एक्सिस से पास हुए वाला है, उसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हम लोग। जो बाकी जो है, मतलब सेंटर से किया तो, मिड से किया तो क्या होगा क्या नहीं, वो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तब उसके वो कंटेंट को हम लोग टच करने वाले हो। वो एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसलिए मुझे वो कंटेंट देना बहुत जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज के लिए डिस्क। तो आपको पता है बच्चों कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था, ये याद होना चाहिए सिंपल वर्ड में, एम आर स्क्वायर। समेशन गिमेशन नहीं लिखूंगा मैं, ओके। और जो रिंग थी, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से एक्सिस पास हुई, तो इसके लिए निकाला था एम आर स्क्वायर। ये बहुत इजी था, कुछ नहीं, मास का इंटीग्रेशन किया था, याद होगा आपको। इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों आप लोग देखना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ रहे बच्चों, देखो हम लोग आज डिस्क निकाल रहे हैं। डिस्क पूरी भरे वाली रहती है और रिंग एम्प्टी, ओनली बाजू बाजू में उसका मास रहता है ये। और डिस्क पूरी भरे वाली, आपने देखा इसके पहले। तो ये डिस्क जो है बच्चों, ये पूरी भरे वाली है अंदर से, ओके। अब आपको पता है बच्चों, ये सबसे मेन 2D डायमेंशन, क्यों? क्योंकि जो डिस्क होती है बच्चों, एक्स में भी होती है और वाई में भी होती है, एक्स में भी और वाई में भी होती है। अच्छी बात है सर। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो यहां पे हम सेंटर से एक्सिस पास कर रहे हैं। सेंटर से मतलब ये सेंटर होगा, हम लोग ऐसे एक्सिस को पास करेंगे। अगर डिस्क ऐसी हो तो, अगर ऐसी हो तो ऐसे पास करेंगे। देखो ये डिस्क है, मेरा हाथ ऐसे पास करे। अभी ऐसे है तो ऐसे, ऐसे करना मतलब बच्चों हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा, सही है। हम लोग अभी डायग्राम में, मतलब 3D डायग्राम तो नहीं देख सकते, लेकिन ये हम लोग इमेजिन तो कर सकते हैं, करेक्ट है। और यहां पे बच्चों हमने एक्सिस पास किए, समझो ये, ओके। अब ये जो डिस्क है बच्चों, इस डिस्क का यहां पे आपको पता है, अगर डिस्क को मैं ऐसे काट दूं रिंग के फॉर्म में, छोटी, बाद में थोड़ी बड़ी, बाद में थोड़ी बड़ी, मतलब ऐसे रिंग रख दूं। देखो एक रिंग है, बाद में दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी, ऐसे करते करते ये डिस्क बनेगी, करेक्ट है बच्चों। तो इसका जो रेडियस था हमारे पास, किसका, ओरिजिनल डिस्क का, वो है आर, ओके। इसका मास है एम। बच्चों आपको पता है ये डिस्क एक सरफेस, जैसे कि ये बोर्ड है, इसका हम लोग सरफेस एरिया देख सकते हैं। कौन सा? सरफेस एरिया। जैसे कि लेंथ रही, आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11 का चैप्टर्स पढ़ा हो तो अपने सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लिखा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। एरिया होगा सरफेस एरिया रही, जैसे कि ये बोर्ड का सरफेस एरिया देख पा रहे हैं आप लोग, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम के लिए बच्चों हमने, मतलब इसके लिए सिंबल अलग अलग इस्तेमाल किए, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम याद है, मतलब बच्चों वॉल्यूम वाली चीज रही तो वॉल्यूम करते हैं। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, सरफेस चार्ज निकाल रहा है हम लोगों को, मतलब सरफेस
चार्ज, जैसे कि सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, वहां पे सरफेस चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो मास पर यूनिट एरिया, और आपको पता है ये डिस्क सर्कल फॉर्म में है, तो हम लोग इसको मास और इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? कोई टेंशन है? ये पूरे डिस्क के लिए, ये डिस्क की बात चालू है बच्चों, ठीक है। हम लेकिन क्या करते हैं, कभी भी ध्यान में रखना, हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं और उसमें पढ़ाई करते हैं। बाद में उसको इंटीग्रेशन में रख के हम लोग टोटल उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाई यहां पे एक डिस्क लीजिए, एक छोटे सा टुकड़ा काट दिया मैंने, ये टुकड़ा को काट दिया। तो आपको समझ में आता होगा बच्चों, ये टुकड़ा काटने से इसका जो एरिया होगा, ये आपको पता है कि इसकी थिकनेस है dr, ठीक है। और उसका जो मास है, छोटा मास, ये कैपिटल मास पूरे डिस्क के लिए, छोटा मास किसके लिए? रिंग के लिए। क्या इस रिंग को उठा कर यहां रख दो बच्चों? देखो ये जो डिस्क, ये रिंग है, इस रिंग को उठा के यहां पे रख दिया मैंने। आपको पता है इसकी थिकनेस, उसका जो रेडियस लेंगे तो वो रेडियस होगा हमारे लिए स्मॉल r, ओके। और उसका जो मास है छोटा dm है, समझे? कोई टेंशन है बच्चों? इसको काट के मैं ऐसे रॉड बना रहा हूं, इसको काट दिया मैंने और ऐसे इसको सरफेस पे रख दिया, ऐसे प्लेट, मतलब ऐसा टुकड़ा रख दिया मैंने एक। तो इसकी थिकनेस, और ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, इसलिए टॉय स्पायर, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r है बच्चों, कैपिटल R ये डिस्क का रेडियस है, ये स्मॉल r, इस रिंग को काट के मैंने यहां पे रखा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड, तो टॉइस पाई r इंटू डी आर, है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ, पता है ना। चलो मुझे निकालना है बच्चों इसका भी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सॉरी सरफेस डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? सरफेस डेंसिटी। तो हम लोग निकाल सकते हैं मास डिवाइड बाय जो एरिया है, ए ही बोलेंगे। मास क्यों? इसका डीएम, तो मुझे डीएम निकालना है, क्यों निकालना है आप समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो सिग्मा एरिया इसका टॉइस पाई आर इंटू डी आर, तो ये मास मिला। क्यों कर रहे थे ये सभी चीजें? इसका रीजन है मेरे पास बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला निकालने के लिए ये फार्मूला है। मतलब हम लोग इसका ऐसे निकाल सकते हैं, डीएम इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। इसी चीज को रख सकते हैं ना, छोटी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम लोग इसको इंटीग्रेशन में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इस पूरे, मतलब ऐसे बहुत सारे रिंग बनेंगे इसमें ऐसे एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, ऐसे हजारों रिंग्स बनने वाली है इसमें। इसलिए बच्चों मैंने यहां पे ये चीजें रखी थी। तो हम लोग यहां पे एक फार्मूला रखने जा रहे हैं, ये याद होना चाहिए कि डी आर इंटीग्रेशन डीएम आर, ठीक है। चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू मेरे पास है, तो भी मैं यहां पे पहले फार्मूला रखूंगा, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो होता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये मत भूलना। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए कंटेंट को अच्छे पढ़ाने की कोशिश की बच्चों। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है आर। तो इसका इंटीग्रेशन आई मिल रहा है बच्चों। डीएम की वैल्यू है मेरे पास, क्या वैल्यू है? सिग्मा टॉइस पाई आर इंटू डी आर, और ये आर स्क्वायर। बच्चों कांस्टेंट कौन कौन है? टॉइस पाई बाय सिग्मा। ये सिग्मा किसका है बच्चों? ये पूरे बॉडी का। क्यों? क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन बनाया। इंटीग्रेशन मतलब टोटल डिस्क के लिए अभी, तो टोटल डिस्क का सिग्मा अलग है और इसका सिग्मा अलग था छोटी चीज का, रिंग का, ठीक है सर। यहां पे देखो, यहां पे हो रहा है ये आर क्यूब इंटू डी आर। इंटीग्रेशन किसका होता है? जो वेरिएबल टर्म्स हो। वेरिएबल मतलब जिनके साथ डी लगा हो, डेरिवेटिव, मतलब ये चेंज, कौन? आर चेंज हो रहा, तो आर वाले टर्म सभी अंदर रखना है, बाकी वाले बाहर निकाल के देना है, ये यहां पे, ठीक है। बाकी क्योंकि ये कांस्टेंट, 2 की वैल्यू 2 होगी, पाई की वैल्यू 3.1, जो भी आप लोग लेते होगे पाई की वैल्यू वही रहेंगी। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां पुटअप करना है? सर इस एक्सिस के यहां पे एक ऐसी छोटी एक रिंग है जिसका आर 0 है ना, जहां से एक्सिस पास की है उसका डिस्टेंस 0 होगा। लेकिन यहां की रिंग देखो, सबसे बड़ी रिंग यही बनेगी, लास्ट वाली, और इसका डिस्टेंस है मेरे पास आर, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू आर। बात समझ में आ रही है? जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ये जो डिस्क होगी, इसका डिस्टेंस 0 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो लास्ट वाली ऐसे बाद में थोड़ा बड़ा आर बढ़ रहा है, सबसे बड़ा इसका है, तो वो आर है। मतलब 0 इसको बोलते हैं लोअर लिमिट,
या है हायर लिमिट, कोई बोलते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट, जो भी बोलते हैं देख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई बच्चों ट्वाइस पाई, सिग्मा की वैल्यू मेरे पास है, ये है बच्चों यम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो होगा आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। सर इंटीग्रेशन कहां से लाते हो? देखो बच्चों, जिनको नहीं आता है उनके लिए फार्मूला लिख रहा हूं मैं, x रेस टू n प्लस 1, जो पावर है वही लिखना है, ठीक है, मतलब x की पावर जो होगा उसमें 1 ऐड करो, जो पावर होगा वही लिखना है। हमारे यहां पे किसका इंटीग्रेशन करना है? r क्यूब इंटू डी आर का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा सर, तो सिंपल सी बात है, r रेस टू इनकी पावर कितनी है 3, प्लस कितना करना है 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, क्या हो रहा है r रेस टू 4 बाय 4, समझे? जिनको नहीं आता सिंपल r गिनना, यहां पे 3 r है और ये 4, तो जो पावर है वही लिखना है नीचे, बस खत्म किस्सा। चलो तो बच्चों इस पाई से पाई को मरवा दो, मेरे पास ट्वाइस यम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एक बार करते बच्चों हायर लिमिट की वैल्यू पुट, बाद में करते लोअर लिमिट की वैल्यू पुट। तो हायर लिमिट मतलब एक बार r की वैल्यू ये है और ये है, तो ये r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, माइनस करते हुए लोअर लिमिट 0 का पावर 4, ये कोई फायदा ही नहीं मेरे ख्याल से, ये फालतूगिरी की बात है, क्योंकि 0 वाले तो ये टर्म मर जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ट्वाइस यम बाय आर स्क्वायर, बचा है मेरे पास r रेस टू 4 डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 4, यहां से 2 गए, यहां 2 बाकी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है यम या आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये कब बच्चों? अगर अपने एक्सिस सेंटर में से पास की हो तो, कहां से? सेंटर से एक्सिस पास की हो तो, मतलब अपनी जो भी डिस्क होगी बच्चों, ये डिस्क में से सेंटर से एक्सिस पास किया, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 ये मिल रहा है बच्चों। इसके साथ साथ में कल आपके पास एक लेक्चर आने वाला है रेडियस ऑफ गायरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। ये क्या प्रॉब्लम है इसका पता है आप लोगों को? ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये भी थोड़ी हट गई बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है उसका, समझे? दूसरी चीज बच्चों, ये मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया यहां 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 यहां, कितने सारे मासेस है, बहुत सारे रिंग्स है इसमें, जैसे कि रिंग है, तो इसके कारण भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। तो इसके कारण बच्चों ये थोड़ा क्रिटिकल है एक्चुअली देखा जाए तो, इसलिए न्यू टर्म्स आ गए हमारे पास, रेडियस ऑफ गायरेशन, वो कल के लेक्चर में आपको मिलेगा। इसके लिए मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, तो k इज इक्वल टू रूट ऑफ आई बाई एम। अगर इसका निकालना है तो निकाल सकते हैं, तो देखो आई है मेरे पास यम आर स्क्वायर बाय 2, ये डिवाइडेड बाय यम, यम यम मर गया, तो आर रूट ऑफ 2। कैसे आता है रेडियस ऑफ गायरेशन इसका? तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये चीज होती है बच्चों कि कोई एक मास कहीं कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, वहां से एक्सिस का डिस्टेंस होता है। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पूरे बॉडी का मास कहां कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? देखो एक पार्टिकल बोल के लेंगे, जैसे कि इस मार्कर का यहां पे मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कि नहीं? कल के लेक्चर में बहुत डिटेल्स में होने वाला, पूरा लेक्चर उसके ऊपर है, कम है 15-20 मिनट का लेक्चर बनेगा बस। तो इस पार्टिकल से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ मतलब यहां पे पार्टिकल ये है, यहां पे हमारा मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस को के कहा गया है। मतलब इतने बड़े लेने की जरूरत नहीं है, यहां मास है सर तो R1 लो, इसका मास है R2 R3, ऐसे लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन R रूट ऑफ 2 मिल रहा है। क्या बच्चों हमने इसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकाला था, वो था एम आर स्क्वायर, और यहां पे जो डिस्क का निकाला है बच्चों वो है एम आर स्क्वायर बाय 2। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? ऑब्वियसली रिंग का ज्यादा है बच्चों, डिवाइड बाय 2 मतलब आधा हो रहा है, कम हो गया। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान में रखना, रिंग में हमारी जो रिंग थी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर था, दूर दूर इस आर्क के ऊपर डिपेंड है, दूर मतलब कहीं मास ऐसे यहीं पे है, ओनली बाजू बाजू में है, मतलब एक्सिस के पास, जितने एक्सिस के पास होगा हमारा मास उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। यही तो चीज इसमें देखो, इसका मास यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए वाला मास है बच्चों इस एक्सिस से। भले इस रिंग की और इस डिस्क का मास सेम हो तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मास सेम है दोनों का भी, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों रिंग का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास इस रेडियस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, दूर,
जितना दूर उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। कोई टेंशन है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? छोटे से न्यूमेरिकल लेके बच्चों इस क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देंगे, इसके ऊपर एक्चुअल में हम लोग जब भी ये चैप्टर खत्म होगा उसके ऊपर खतरनाक न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे, जो बोर्ड लेवल पे पीछे दिए वाले पूरे लेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 1 है बच्चों, मेरे पास एक डिश है, उसका जो मास दिया गया है, यहां पे मेरे पास मास की भी वैल्यू दी वाली है, और ये इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, सबको आना चाहिए बच्चों, बहुत इजी सवाल है। मास दी वाला 10 kg, ठीक है। और जो रेडियस है बच्चों किसका, ये सभी चीज डिस्क की बच्चों, वो 0.2 मीटर है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, अगर इस डिस्क में से सेंटर में से एक्सिस पास हो तो इसका आईसी कितना होगा। तो आईसी आपको पता है बच्चों mr²/2 है। तो आईसी मास है मेरे पास 10, आर की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁻1 मीटर। पॉइंट शिफ्ट करो बच्चों, मजा आएगा, बाकी कुछ नहीं। 2 × 10⁻⁻1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आईसी ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये 10⁻², 2 2 जा, मतलब बच्चों इसका आईसी 20 × 10⁻² kg मीटर स्क्वायर। अगर पॉइंट शिफ्ट करना है तो करवा सकते हो, 0.2 होगा, 2 से पॉइंट शिफ्ट करना 12 kg मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही भैया? कोई टेंशन है बच्चों? इसी सवाल को हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। इसके जगह पे, डिस्क के जगह पे फ्लाई व्हील है ना, सॉरी क्या, फ्लाई व्हील वर्ड डालने वाले। फ्लाई व्हील समझते हो, वो हवा में ऐसे क्या बोलते, प्लेट घुमाते, पता है ना, वो लिए, लेकिन वो 1 सेकंड में उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी वाली है वो मुझे 2 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में 2 बार रिवॉल्व कर रही है, 1 2 है ना, 2 बार जुम 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 ऐसे 2 बार कर रही है, ठीक है। तब बच्चों उन्होंने कहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का हम लोगों को फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, I × ω²। अब यहां पे सीटी लेवल पे यही सोचना पड़ता है कि ये आई किसका है, ओनली आई नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सेंटर, अब देखो वो जो घूम रही है सेंटर ऑफ एक्सिस के थ्रू घूम रही है ऐसे, क्योंकि अर्थ भी रिवॉल्व होती है तो एक्सिस पकड़ते हैं हम लोग बीच में, और अर्थ रिवॉल्व हो रही है तो रोटेशन मोशन हो रहा है ऐसे। तो सेंटर से एक्सिस पास हुई वाली यही सवाल है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, डिस्क का है। फ्लाईव्हील मतलब डिस्क है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू mr²/2, और ओमेगा का यहां पे रिलेशन सर्कुलर मोशन में टॉइस पाई एन पढ़ा हमने, एक्चुअली सर्कुलर रोटेशन मोशन एक हो गया अभी। तो काइनेटिक एनर्जी इसलिए फार्मूला 1/2, यहां पे mr²/2 क्यों डाला है समझ लो बच्चों। ये आई किसका है, फ्लाईव्हील का, सेंटर से एक्सिस पास हुई वाले, और यहां पे इसका स्क्वायर है, मतलब 4π²n²। चलो बच्चों, तो ये 2 2 जा 4, ये 4 मर गए, मेरे पास बाकी है mr²π²n²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, फ्लाईव्हील रोटेट कैसे कर रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मास है मेरे पास 10, और बच्चों में डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये 10⁻²। बच्चों पाई की वैल्यू ध्यान में रखना है, 3.14 होती है, लेकिन इसका स्क्वायर होता है 9.86। लेकिन बच्चों हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 पकड़ते, क्योंकि 9.86 मतलब 10 अप्रोक्स 10 है बच्चों, ठीक है। और यन है मेरे पास 2 का स्क्वायर होता है 4। समझे? आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाते हो गए मेरे भाई। तो ये 10 हो गया 100 मतलब 10⁻², ये 10⁻² -2 गए खड्डे में, या जिनको नहीं आता इनके लिए 10⁻², और ये 10⁻², और ये 16। बात समझ में आ रही है? 10 × 2 हो गए 100 मतलब 10 का स्क्वायर, ये माइनस, और ये मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी किसकी, फ्लाईव्हील की, ये 16 जूल एनर्जी होगी बच्चों। तो ऐसे सवाल आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। जब तक ऐसे, मतलब सीडी लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, कि एक्चुअल में आप लोगों को लगेगा सर इसकी आई की भी वैल्यू पुटअप करना पड़ेगी, और ओमेगा क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन से ये कौन सी चीज दे, फ्लाईव्हील। इसी जगह पे अगर रिंग रहता तो कैसे सवाल बनती, मतलब इसके जगह पे, फ्लाईव्हील के जगह पे बच्चों फ्रीक्वेंसी उतनी है। अभी रिंग फेंक दी मैंने, रिंग खेलते हो गए बच्चों आप लोग, ऐसे रिंग फेंकते हैं, ऐसे 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 फेंकते, ऐसे ऐसे रिंग फेंकते हैं, पता है आप लोगों को कैसे। तो इसी जगह पे
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मतलब रिंग की निकालने आए तो आप लोग फार्मूला वही है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, लेकिन रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर का होता है बच्चों mr स्क्वायर। मतलब जब भी आप लोग अपना ऑब्जेक्ट बदलोगे तब क्या हो रहा है ध्यान में रखना है। तो 1/2 mr स्क्वायर, ये होगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा बच्चों? ओमेगा की वैल्यू आपको अभी बताई मैंने, ट्वाइस पाई n, स्क्वेयरिंग इसलिए स्क्वायर हो रहा है। तो यहां पे m r स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। मास है 10, ये 4 इंटू 10⁻²। कहां से आ गया बच्चों? ये आ गया रेडियस, 2 का स्क्वायर 4 10⁻², समझे? यहां पे मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 10 और ये हो गया 4। मास की वैल्यू ये रेडियस का स्क्वायर है, 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर है, ये 2। पाई की वैल्यू 10 लिए बच्चों, n की वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 का ये हो गया। तो आपको समझ में आता होगा बच्चों कि मैंने पहले जैसे बताया ये मर जाएंगे। ये 10⁻² प्लस है -2 है, तो ये 8। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिंग के लिए 32 जूल, मतलब इसके डबल लग रही है। मतलब ये सवाल, ये डिस्क फ्लाईव्हील हुआ तो क्या चेंज हो रहा है फार्मूले में, रिंग आ गया तो क्या चेंज होने वाला है, स्फीयर आ गया तो क्या चेंज होने वाला है, सभी चेंजेस आपको पता होने चाहिए बच्चों। इसके अंदर तो हम लोग ने क्या, यहां पे नीट जेडब्ल्यू लेवल पे हम लोग तो एक्सिस पास करके देखने वाले। मतलब इसके अंदर अगर ये एक्सिस पास की ऐसी तो क्या होगा, इसके अंदर अगर अपने ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस पास किया तो क्या होगा, ट्रांसफर एक्सिस पास किया तो क्या होगा। यह सभी सवाल बच्चों प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ने के बाद आपको पढ़ाएंगे। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।